हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम परसेंटेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए ताकि चीनी पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है दोस्तों कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन को हम अपने आप से लेके चलेंगे कि हम चीनी का किस तरह से यूज करें कि हमारा खर्च अपरिवर्तित रहे। जैसे मान लीजिए दोस्तों हम अभी तक 100 रुपये की 10 केजी चीनी खरीदते रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह से लेंगे हम कि 100 रुपये में 10 केजी चीनी हम अभी तक खरीदते रहे हैं। अब क्या होता है दोस्तों, चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि होगी दोस्तों? 20%। तो अब हमें दोस्तों यही 10 केजी चीनी 120 रुपये की मिल रही है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 120 रुपये में अब हमें 10 केजी चीनी मिल रही है। ठीक है दोस्तों, इतनी मेरी बात आप समझ रहे हैं कि पहले दोस्तों हम 100 रुपये की 10 केजी चीनी खरीदते थे। अब चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई, 20% वृद्धि हो गई, तो वही 10 केजी चीनी दोस्तों अब हमें 120 रुपये की मिल रही है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चीनी के खर्च में कितनी कटौती करें, यानी हम चीनी कितनी यूज करें कि हमारा व्यय अपरिवर्तित रहे। व्यय का मतलब दोस्तों कि जो हम 100 रुपये पहले खर्च करते आ रहे थे, हमें 100 रुपये ही खर्च करना है दोस्तों, भले ही चीनी का मूल्य क्यों ना बढ़ जाए। तो चीनी का मूल्य दोस्तों बढ़ेगा तो हमें चीनी कम यूज करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि हमें खर्च में यानी चीनी के खर्च में कितनी कटौती करें। तो चलिए दोस्तों निकाल लेते हैं। 120 रुपये में दोस्तों अब हमें 10 केजी चीनी मिल रही है, तो इस हिसाब से दोस्तों अब 100 रुपये की हमें कम मिलेगी। तो 100 रुपये की कितनी मिलेगी, इसको दोस्तों ऐसे निकालते हैं कि 120 रुपये में 10 केजी चीनी मिल रही है, तो 1 रुपये में दोस्तों कितनी मिलेगी? 10/120। अब हमें 100 रुपये की कितनी मिलेगी दोस्तों? 100 का इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक एक नियम का ये फार्मूला यूज होता है यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, ये आ जाएगा हमारा 100/12। 12 का दोस्तों हम 100 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 12×8 = 96, बचेगा 4, तो 8 सही 4/12। ठीक है दोस्तों, आप 12 के भाग इसमें देख के देखिएगा, 8 सही 4/12 आएगा। तो इसको हम 4 एकम 4, 4 3 12, यानी हमारा आ गया 8 सही 1/3। इतने केजी दोस्तों अब हमें चीनी 100 रुपये की मिल रही है। तो अब हमें निकालना क्या है कि कितनी कटौती हम चीनी में कितने % की कटौती करें। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये निकालेंगे हम कि कितनी कटौती हो रही है हमारी, यानी कितनी हमें कम चीनी मिल रही है। पहले दोस्तों हमें 10 केजी मिलती थी, अब हमें 8 सही 1/3 केजी मिल रही है। तो कितनी कम हो गई दोस्तों? तो हम पहले कटौती निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, 10 में से हम घटा देंगे 8 सही 1/3। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। तो 10 में से इसको घटाएंगे तो 8 24 25/3 हो जाएगा ये। इसमें दोस्तों एलसीएम हमारा आएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 3 30, 30 में दोस्तों 25 घटेगा तो सीधा हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5/3 केजी। ठीक है दोस्तों, इतनी हमें चीनी में कटौती करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिशत कटौती कितनी हुई, यानी चीनी के खर्च में कितने % की कटौती हुई। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम प्रतिशत कटौती निकाल देंगे, बराबर कमी, यानी कितने कम हम यूज कर रहे हैं 5/3 केजी। कितने से? 10 केजी से दोस्तों। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम कितनी कटौती कर रहे हैं चीनी में 5/3 केजी की, बटे कितने से, यानी पहले हम 10 केजी यूज करते थे, उससे अब हम 5/3 केजी की कटौती की। तो बटे में दोस्तों 10 ही आएगा, गुणा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये बचा हमारा 10 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 × 50/3। अब 3 का भाग दोस्तों हम 50 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 3 एकम 3 दोस्तों, बचेंगे 20 हो जाएंगे नीचे, 3 18, बचेंगे 2, 16 सही 2/3 आएगा दोस्तों। आप करके देखिएगा, 16 सही 2/3 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों 16 सही 2/3%। तो दोस्तों हमें 16 सही 2/3% चीनी के खर्च में कटौती करनी पड़ेगी, तो हमारा व्यय अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। चलिए दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन ये भी है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे दोस्तों कि 100 रुपये की हम 10 kg चीनी अभी तक हम खरीद रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है कि चीनी के मूल्य में कमी आ गई 20% की, यानी चीनी 20% सस्ती हो गई। यानी जो 10 kg चीनी हमें 100 रुपये की मिलती थी, वही 10 kg चीनी दोस्तों अब हमें 80 रुपये की मिलेगी, क्योंकि दोस्तों 100 का 20% होता है 20 रुपये। तो अब हमें 80 रुपये में मिल रही है दोस्तों 10 kg चीनी। ठीक है, यहाँ समझिएगा। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। जब दोस्तों कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो हम उसको ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर ये भी हो रहा है कि चीनी जब सस्ती हो गई तो हमें चीनी को ज़्यादा यूज करना है। तो कितना ज़्यादा यूज करना है कि हमारा खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी जो हम 100 रुपये पहले खर्च करते आ रहे थे, हम वही 100 रुपये की ही चीनी खर्च करेंगे, भले ही हमें चीनी ज़्यादा मिले। तो वो कितनी ज़्यादा हमें चीनी मिलेगी उसका हमें परसेंटेज ही तो निकालना है। तो चलिए दोस्तों, अब जैसे 80 रुपये की हमें 10 kg मिल रही है, तो अब 100 रुपये की कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर पहले हम 1 रुपये की निकाल देंगे दोस्तों, वही एक नियम से, इस तरह से। और 100 रुपये की दोस्तों कितनी आएगी, 10/80 गुणा 100। चलिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, बचा हमारा 100/8। 8 का भाग दोस्तों हम 100 में देंगे तो 8 एकम 8, बचेंगे 20, 8 दूनी 16, बचेंगे 4, 8 पंचे 40, 12.5 kg दोस्तों अब हमें चीनी मिलेगी। ठीक है, पहले हमें दोस्तों 100 रुपये की मिलती थी 10 kg, अब 100 रुपये की मिल रही है 12.5 kg, यानी चीनी हमें ज़्यादा मिल रही है। तो कितनी ज़्यादा मिल रही है दोस्तों, तो यहाँ पर 2.5 kg ज़्यादा मिल रही है। तो सीधा सीधा हम निकाल देंगे दोस्तों कितने प्रतिशत चीनी के यूज में हम वृद्धि करें। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकलेगी, प्रतिशत वृद्धि बराबर कितनी दोस्तों ज़्यादा मिल रही है हमें, 2.5 kg, बटे कितने से, पहले दोस्तों हम 10 kg यूज करते थे, यानी 10 लिखेंगे, गुणा इसको 100 से कर देंगे, हमारा परसेंटेज निकल आएगा। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 2.5 गुणा 10 करेंगे दोस्तों, तो हमारा ये आ जाएगा 25% हम खर्च में वृद्धि करेंगे। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा, और आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में दी गई बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।